बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज, चूँकि हमने 3.4 स्टार्ट की हुई है और उसके हमने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, उसके हमने 11 पार्ट्स कर लिए हुए हैं। आज की वीडियो में हम उसका 12, 13 और 14 ये 3 पार्ट्स आज हम करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मैंने इसके 2 पार्ट लिख लिए हैं जो कि 12 और 13 बनते हैं। आप अब हम इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तरीका उसने क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा, कहता है एवेल्युएट द फॉलोइंग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तरीका यूज़ करना है। वैसे तो मैंने आपको आईलेट फार्मूला बताया था, उसके मुताबिक चलें तो ये 2 फंक्शन है आईलेट। अब इसमें देखें एक्स क्यूब है, ये अलजेब्रिक में आता है, और कॉस एक्स है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक में आता है। अलजेब्रिक पहले आए तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाते हैं। वो बड़ा आसान सा फार्मूला है, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा भी है। तो क्या है उसमें कि फर्स्ट फंक्शन जिसको कहा है वो एज इट इज लिखेंगे, और सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन लिखेंगे साइन एक्स, फिर माइनस इंटीग्रल, यही इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगी, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x का स्क्वायर। ठीक है, और dx ये आ गया। अब यहाँ पर एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस, यहाँ से 3 बाहर लेंगे इंटीग्रल से, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स dx यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि फिर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर उसी तरीके से जैसे अलजेब्रिक को 1 कहा, इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला फिर से लगाएं। तो ये बनेगा एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस 3, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन। अब साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रल यही माइनस कॉस एक्स यहाँ पर, और इसका डेरिवेटिव आएगा 2x dx, और यहाँ पर ये ब्रैकेट लो, ये एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स, और ये माइनस इधर शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा, फिर माइनस 3 इधर जाएगा, 2 बाहर आएगा, 3 to 6 इंटीग्रल एक्स कॉस एक्स dx। यहाँ तक बात आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर फिर थोड़ा गौर करें तो फिर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस क्वेश्चन में हमें 3 मरतबा अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये तीसरी मरतबा अप्लाई करने लगे हैं। ठीक है, तो आते हैं एक्स क्यूब, ये सेम आ जाएगा साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 6, यहाँ पर आए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रल यही इंटीग्रेशन, और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 dx ये आ गया। अब यहाँ पर देखें एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस, ये 6 को मल्टीप्लाई करें अंदर, 6x साइन एक्स, और ये माइनस 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये अकेला साइन रह गया, अब इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, अब इंटीग्रल सॉल्व हो गए हैं तो कॉन्स्टेंट भी ऐड करना होगा। तो ये आ गया एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 6x साइन एक्स, और ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 6 कॉस एक्स प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आता है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास फंक्शन दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स की डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होती, तो हम इसके साथ दूसरा फंक्शन 1 ले लेते हैं। अब जो 1 लेंगे ये अलजेब्रिक में आएगा और दूसरा इनवर्स फंक्शन है, तो फिर हमें अलजेब्रिक और इनवर्स में इनवर्स वाले को फर्स्ट कहना होगा। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, फर्स्ट में जो कि हमने 1 लिया है, 1 का डेरिवेटिव आएगा एक्स, सॉरी 1 की इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन आएगी एक्स माइनस इंटीग्रल यही इंटीग्रेशन एक्स, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये फार्मूला डायरेक्टली ही लिख दिया है। ठीक है, तो इसलिए इसको सेपरेट नहीं लिख रहा मैं, इसको ये बनेगा एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये एक्स शुरू में आ जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई नहीं होना, ये स्टार्ट में लिखेंगे, माइनस ये x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx।
अब इसको मजीद लिखें एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, इसको ऊपर ले जाएं 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2, नीचे अंडर रूट है, ऊपर जाके ये माइनस 1/2 बन जाएगा, ठीक है। और आगे रह गया ये वाला एक्स और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर ज़रा गौर करें कि मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे बनाना चाह रहा हूँ। क्या बनने वाले का 0 -2x, यहाँ माइनस चाहिए, ये माइनस उठाएं वहाँ ले जाएं, यहाँ रह जाएगा प्लस, और 2 लगाना है यहाँ पर, तो इसके बदले में यहाँ 1/2 लगा दें। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे हमारे पास बन गया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद, तो इसकी पावर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब यहाँ से ये 1/2 कट जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, इसको अंडर रूट में लिख दें, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस कॉन्स्टेंट सी, इस पार्ट का ये हमारे पास सोल्यूशन आता है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ जो कि 14 है। पार्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं इसको साथ में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो फंक्शन यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन किया है उसमें साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट किया था, इसमें एक फंक्शन हम नहीं था तो उसको हमने 1 चूज़ किया था। यहाँ पर फंक्शन है हमारे पास, तो इसका और इसका थोड़ा फ़र्क भी है, आगे जाके आपको पता चल जाएगा। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा, ठीक है। इनवर्स वाले को हमेशा फर्स्ट रखते हैं। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन, सॉरी इसको फर्स्ट कहना है, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, और सेकंड वाले की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस इंटेग्रल एक्स स्क्वायर ओवर 2, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, ठीक है। तो वही तरीकाकार, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये बाहर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ तक बात आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसी स्टेटमेंट नीचे है वैसी ऊपर बनाएंगे। ऊपर बनाते हूँ मैं इसी स्टेप में बना देता हूँ, यहाँ वाली माइनस उठाएं, यहाँ ले जाएं, एक काम हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब प्लस का 1 है, यहाँ पर प्लस 1 लिखें, इसके बदले में यहाँ पर -1 लिखें। अब क्या करेंगे, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बटे में इसको अलग लिखें और 1 के डिनोमिनेटर में इसको अलग लिखें और इनकी इंटीग्रेशन भी अलग अलग ही कर दें। तो ये होगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स, या गया प्लस 1/2 इंटेग्रल, इसके बटे में इसको अलग 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस ये अंडर रूट भी था, ठीक है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और इसकी इंटीग्रेशन होगी अलग। अब जब इसके बटे में इसको अलग लिखेंगे तो ये 1/2 इसके साथ भी आएगा, ये माइनस इस प्लस के साथ माइनस 1/2 इंटेग्रल 1 ओवर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। ये बात आ गई हमारे पास यहाँ तक, ठीक हो गया। अब फर्दर क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, ये इससे कैंसिल आउट होके ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, ठीक हो गया। और ये -1/2 ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स, ठीक हो गया। अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन बाकी है, तो इसको अभी हमने सॉल्व करना है। इसके ऊपर अप्लाई होता है फार्मूला कौन से वाला, फार्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इंटेग्रल कॉन्स्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। ये वाला फार्मूला इसके ऊपर, इतने हिस्से के ऊपर अप्लाई होता है, इतने हिस्से के ऊपर, ठीक है, ये वाला फार्मूला। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ एक कांस्टेंट है ए, तो इधर कांस्टेंट ए की वैल्यू है 1, इसको 1 को 1 का स्क्वायर समझे, 1 कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या कर दें 1 लिख दें। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखें एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये वाला 1/2, और इसकी जगह पर यहाँ से 1/2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस x/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया।
इतने इसकी जगह आ गया, और ये -1/2 साइन इनवर्स एक्स। अब सारे इंटेग्रल खत्म हो गए हैं, तो प्लस कांस्टेंट सी भी यहाँ पर कर देंगे मेंशन। अब क्या करें, ये 1/2 को मल्टीप्लाई करें और फिर इनको कैलकुलेट करते हैं। ये मैं इधर लिखता हूँ x²/2 साइन इनवर्स एक्स, ये लिखा। अब ये 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स, और फिर यहाँ पर ये 1/4 इधर जाएगा, 1/2 इधर जाएगा, x/4 प्लस x/4 1 माइनस x² ये आ जाएगा, और -1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी ये आ गया। अब फर्दर क्या करते हैं, फर्दर इन दो टर्म्स को हमने इकट्ठा करना है, इसको और इसको। इन दोनों में साइन इनवर्स एक्स जो कि कॉमन है वो लेते हैं कॉमन, x²/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये 1/4 आ जाएगा, यहाँ से -1/2 आ जाएगा, दोनों का साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर कॉमन आ गया, और ये अपनी जगह पर आ गया x/4 1 माइनस x² प्लस सी। अब इन दोनों की कैलकुलेशन अगर आप कर लें तो बड़ी आसान सी है, एलसीएम लेके करनी है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। x², ये बनेगा -1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 1 माइनस x² प्लस सी। इस क्वेश्चन का ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।